हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी नीट फ्रॉम स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं हूं प्रिया सिंह और आज हम सेल बायोलॉजी का सेल वॉल डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने सेल वॉल के लेयर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल का जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर होता है उसको जनरली जो है हम किससे स्टडी कर सकते हैं, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से ही हम क्या कर सकते हैं, सेल वॉल के अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो जनरली इनका जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर होता है, इनकी जो आप कह सकते हो इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, उनके जो कंपोनेंट्स हैं उनमें 2 टाइप्स के मेन कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है फिब्रिल्स, जिसे हिंदी में रेशक कहते हैं, और दूसरा होता है मैट्रिक्स, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, आधात्री कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों ही मिलके क्या करते हैं, सेल वॉल का निर्माण करते हैं। अब होता क्या है, जनरली मैं अगर फिब्रिल्स की बात करूं तो फिब्रिल्स जो होते हैं एक टाइप के सेलुलोज से बने फिलामेंट्स होते हैं। सेलुलोज से बने फिलामेंट। सेलुलोज क्या होता है, एक टाइप का पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। तो ये सेलुलोज का बना एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है। इन तंतु के समान एक संरचना होती है जो कि मिलके क्या बनाती है, फिब्रिल्स का निर्माण करती है। क्लियर स्टूडेंट्स। अब नाउ सेलुलोज क्या होता है, अगर मैं सेलुलोज की बात करूं तो सेलुलोज जो होता है ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना एक टाइप का क्या होता है, पॉलीमर होता है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना एक टाइप का क्या होता है, पॉलीमर। पॉलीमर को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, बहुलक कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। पॉलीमर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, बहुलक। तो ग्लूकोज के जो बहुलक होते हैं, पॉलीमर होते हैं, वो मिलके क्या बनाते हैं, सेलुलोज बनाते हैं, एक पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। और सेलुलोज जो होते हैं ये आगे चल के क्या करते हैं, फिब्रिल्स बनाते हैं। अब एक्चुअली में होता क्या है इनमें, पॉलीमर में अगर मैं पॉलीमर की बात करूं तो एक पॉलीमर में 3000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एक पॉलीमर में 3000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो इन सेलुलोज का या इन फिलामेंट फिब्रिल्स का क्या प्रोसेस होता है, इनके निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, आइए देख लेते हैं। जनरली व्हेन वी टॉक अबाउट द 100 सेलुलोज, जब मैं 100 सेलुलोज की बात करूं तो 100 सेलुलोज जो होते हैं ये इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आपस में कंबाइन होके क्या बनाते हैं, एक मिसेल स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक मिसेल स्ट्रक्चर। क्लियर। जब ऐसे 20 मिसेल स्ट्रक्चर जो होते हैं, जब ये आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। 20 मिसेल स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या करता है, कंबाइन करता है। तो ये 20 मिसेल स्ट्रक्चर आगे चल के क्या बनाते हैं, माइक्रोफिब्रिल्स। माइक्रोफिब्रिल्स को हम लोग क्या कहते हैं, सूक्ष्म तंतुक। क्लियर स्टूडेंट्स। तो क्या बनाएंगे, ये माइक्रोफिब्रिल्स बनाएंगे। सिमिलरली जब ऐसे ही 250 माइक्रोफिब्रिल्स, कितने, 250 माइक्रोफिब्रिल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो 1 फिब्रिल मीन्स मैक्रोफिब्रिल्स का निर्माण करते हैं। क्लियर हो गया। आप इसको रेशक कहें या फिर दीर्घ तंतुक कहें या गुरु तंतुक कहें, कुछ भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से 1 फिब्रिल जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। एंड इट्स अ फिलामेंट यानी तंतु के समान इसकी क्या होती है, संरचना होती है, जो कि सेल वॉल के मैट्रिक्स में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ये किस में प्रेजेंट होती है, सेल वॉल के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फिब्रिल्स क्या होते हैं और ये कैसे फॉर्म होते हैं। एक बार और रिपीट कर देती हूँ स्टूडेंट्स। हमारा सेल वॉल में मेन 2 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होता है, फिब्रिल्स एंड मैट्रिक्स। फिब्रिल्स जो होते हैं एक टाइप के सेलुलोज से बने होते हैं। सेलुलोज एक टाइप का क्या है, पॉलीसेकेराइड्स है। सेलुलोज इट्स अ फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, ये तंतु के समान एक संरचना होती है। सेलुलोज जो होते हैं वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बने होते हैं। और जब ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, पॉलीमर यानी बहुलक बनाते हैं। तो अगर मैं एक पॉलीमर की बात करूँ तो जनरली एक पॉलीमर में
में कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं? नियर अबाउट 3000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो 3000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिलके क्या करते हैं? सेलुलोज बनाते हैं। अब ये बनते कैसे हैं? अब सेलुलोज जो होते हैं ये फिब्रिल्स कैसे बनाते हैं, एक रेशक का निर्माण कैसे करते हैं? तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जब 100 सेलुलोज जो होते हैं आपस में कंबाइन करते हैं तो 100 सेलुलोज आपस में कंबाइन करके 1 मिसल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 1 मिसल बनाते हैं। जब ऐसे ही 20 मिसल्स आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं? 1 फिब्रिल्स बनाते हैं। और जब ऐसे ही 250 फिब्रिल्स यानी माइक्रोफिब्रिल्स कंबाइन होते हैं तो 1 फिब्रिल यानी 1 मैक्रोफिब्रिल्स का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से 1 फिब्रिल्स यानी एक रेशक का निर्माण होता है। और ऐसे बहुत सारे फिब्रिल्स जो होते हैं वो सेल वॉल के कंपोनेंट के रूप में मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जनरली जो होता है प्राइमरी वॉल्स एंड सेकेंडरी वॉल्स में देखने को मिलता है फिब्रिल्स। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मैट्रिक्स के बारे में। जब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स तो मैट्रिक्स जो होता है किसी उस सेल वॉल के एक तरह से आप कहो तो साइटोप्लाज्म जैसा ही होता है, जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, आप कह सकते हो इट्स अ जेल लाइक स्ट्रक्चर जो कि किसी भी सेल में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द सेल वॉल। तो सेल वॉल की जो मैट्रिक्स है वो लगभग सभी टाइप के सेल वॉल में पाई जाती है, जैसे कि मिडिल लैमिला की बात करें या फिर आप प्राइमरी वॉल की बात करें या फिर आप सेकेंडरी वॉल की बात करें। ठीक है ना? मिडिल लैमिला, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। ठीक है? तो जनरली आपने स्टडी किया था कि जो मिडिल लैमिला होता है, मिडिल लैमिला की जो मैट्रिक्स होते हैं, मिडिल लैमिला की जो मैट्रिक्स है वो किसके बने होते हैं? कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट के। किसके बने होते हैं? कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट के बने होते हैं। सिमिलरली प्राइमरी वॉल की जो मैट्रिक्स होती है, धात्री होती है, वो किसकी बनी होती है? हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन। हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन की बनी होती है प्राइमरी वॉल की मैट्रिक्स। सेकेंडरी वॉल के मैट्रिक्स की बात करूं तो सेकेंडरी वॉल के जो मैट्रिक्स होते हैं वो प्राइमरी वॉल के मैट्रिक्स के लगभग सेम होते हैं, समान होते हैं। और इसमें जो होता है, इसके जो मैट्रिक्स होते हैं उसमें सेलुलोज के फाइबर, सेलुलोज के फिलामेंट्स भी जो होते हैं वो क्या होते हैं? डीपली एम्बेडेड होते हैं। क्या होते हैं? डीपली एम्बेडेड यानी धंसे रहते हैं अंदर तक, जो क्या करते हैं? सेकेंडरी वॉल के मैट्रिक्स की फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो मैट्रिक्स जो होता है ये डिफरेंट वॉल्स के इनसे बने होता है, मिडिल लैमिला कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट से। प्राइमरी वॉल जो होता है हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन से, और सेकेंडरी वॉल जो होता है हेमीसेलुलोज पैक्टिन से ही बना होता है, क्योंकि इन दोनों की जो मैट्रिक्स होती है वो लगभग सेम होती है। इसके अलावा इनमें सेलुलोज के फिलामेंट जो होते हैं वो डीपली एम्बेडेड होते हैं। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ तो मैट्रिक्स में इनके अलावा भी बहुत सारे मटेरियल्स जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं, प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं अगर मैं बात करूँ तो मैट्रिक्स में लिग्निन भी प्रेजेंट होता है, सुबेरिन भी प्रेजेंट होता है, गम्स भी होते हैं, टेनिन्स भी होते हैं, एंड बहुत ही कम मात्रा में यानी माइक्रो में, बहुत ही हाइपो में, वी कैन से हाइपो यानी अल्प मात्रा में। ठीक है ना? बहुत ही कम मात्रा में क्या प्रेजेंट होते हैं? सिलिका भी प्रेजेंट होता है बहुत जगह, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें भी जो होती हैं वो मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती है या फिर देखने को मिलती है। सो दिस इज़ अबाउट द मैट्रिक्स ऑफ सेल वॉल।